नमस्कार, दी प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं फाल्गुनी शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में आने वाली फिल्म सर मैडम सरपंच की स्टारकास्ट। एरियाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी प्रिंट पे। और हमारे साथ मौजूद है सबसे कम उम्र में सरपंच बनने वाली आरती जी। आरती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो इस चर्चा की शुरुआत करेंगे वो आरती जी से करेंगे, क्योंकि जो ये फिल्म है उसे आरती जी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। ये फिल्म एक सरपंच की कहानी को बताती है जो विदेश से पढ़कर आई है और भारत में बहुत सारे बदलाव लाना चाहती है। आरती जी, आप अपने सफर के बारे में बताइए कि सरपंच बनने के बारे में आपको कब ख्याल आया, आपने कब सोचा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए? मैं तो बैंक में इन्वेस्टमेंट सेक्शन ऑफिसर थी और बैंक में बैठी थी। जब वो 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन हुआ उड़ीसा गवर्नमेंट ने किए हैं, तब गांव का कुछ लोग मुझे आकर बुलाए, आप आइए उड़ीसा में और गांव में पंचायत में सरपंच बने। मैं थोड़ा हंसी थी और जब घर वापस गई रात में बैठ के सोची मुझे समाज को ज़रूरत है, मुझे जाना है, कुछ करना है। क्योंकि मैं जब गांव जाती थी, गांव का हालत देखती थी और सरकार का जो इतना प्रोजेक्ट आ रहा है कैसे इम्प्लीमेंट होने से को और कुछ हो सकता है। और क्योंकि ना इंडिया में 70% लोग गांव में रहते हैं और उसमें से 50% औरत है। तो महिला के लिए एक महिला अगर सपोर्ट नहीं करेगा देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये सोच मेरे मन में पर्सनल बात है। इसलिए मैं गांव में आई और ज़्यादा वोट में सरपंच में जीती। भारत का सबसे छोटी सरपंच बनी और आदर्श सरपंच भी बनी हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा काम, मेरा जो छोटा छोटा चीज़ को मैंने गांव में इम्प्लीमेंट की थी मेरे पंचायत में, वो सारा देश में लागू हो जाएगा। और उड़ीसा में मेरा राज्य सरकार का मेरा 14 फाइनेंस बजट में मुझे बुलाएंगे, मेरा एडवाइजर कमेटी में मेंबर करके वो बात लिए। और मुझे बहुत खुशी लगा कि हमारा जैसे सरपंच को इंस्पायर होके कुछ फिल्म बन रहा है और वो भी एम्पावरमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट। ये सुन के मुझे खुशी लगा, इसलिए मैं आई और मैं टोटली सपोर्ट कर रही हूँ मैडम जी, हमारा हीरोइन जी को। क्योंकि उनका लाइफ भी जैसे वो भारत की, उनका पिता भारत की है और माँ यूएस की है, फिर भी उनका दिल भारत में है। वो ग्रास रूट में इतना बड़ा शहर को छोड़ के गाँव में कुछ करने के लिए आए हैं। और बेसिकली ग्रास रूट लेवल में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये फिल्म बेस है। और एक एजुकेटेड सरपंच और नॉन एजुकेटेड सरपंच के ऊपर डिफरेंस क्या है। क्योंकि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है और एजुकेशन इज ए पावर। इसलिए मैं मेरे गांव में जब सरपंच बनी थी, पहला कदम मैं एजुकेशन के तरफ से ली थी। 750 वुमेन को मैंने एम्पावरमेंट किया है एजुकेशन के ऊपर। और वो लड़की बेटी पढ़ाने का बात मैं बोली थी, जो आज भारत में एक जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किए हैं देश में। जब वो MIT पुणे में मुझे स्टूडेंट पार्लियामेंट ने आदर्श सरपंच का अवार्ड दिए थे, उस टाइम मुझे बोलने का मौका मिला था 2 मिनट नेशन के लिए। तो मैं सोची थी जो मेरे गांव में प्रॉब्लम है और सारा भारत में गांव का ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बेटी पढ़ाने का बात बोली थी। और मेरे साइड में उनको भी अच्छा सरपंच का हिसाब से लड़का को मिला था आदर्श सरपंच अवार्ड, बीबीपुर हरियाणा का सरपंच जी। वो बेटी बचाने के बात बोली थी। आज सारा भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इतना बड़ा कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किए हैं। इस माध्यम से अभी बहुत सारे महिलाएं आगे आ गई है। और मेरे गांव में जब प्रॉब्लम, ऐसे तो बहुत सारे काम किए हूँ मैं, जैसे PDS सिस्टम के मैंने बदला था, पर हेड 5 किलो का मैंने लागू की थी। और प्रकृति मित्र अवार्ड मिला था मुझे जब फाइलिंग आया था, गांव का सारा पेड़ घर टूट गया था, तब मैंने 1,50,000 का पेड़ लगाया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हुआ था। ऐसे फिर रोड भी मैं बनाई थी गांव में 7 पंचायत के लिए कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं सरपंच का वाइस प्रेसिडेंट भी थी।
ये तो मेरा सक्सेस का बात है। लेकिन जब मैं स्कूटी लेकर एक जीन्स कुर्ता पहन के गांव से गांव घूम रही थी, उस बहुत स्ट्रगल था मेरे ऊपर। सब लोग हंस रहे थे, ये सी इज मैड, से आकर क्या गांव में पढ़ाई कर रहा है, क्या गांव में जीन्स पहन के ये काम कर रहा है, ये क्या कर लेगा। मतलब आप क्यों हंस रहे, देखो ये चीज सारा भारत में लागू होगा। और ये एक आदर्श पंचायत में परिणत मैंने कर दिया था। और जब पीडीएस सिस्टम को मैंने चेंज किया था, तब वो कंट्राक्टर लोग का प्रॉब्लम हुआ था, पॉलिटिशियन लोग का प्रेशर आ गया था, तो मेरे ऊपर हमला कर दिए थे। मुझे हरिजन केस, SC ST केस, बहुत सारे केस लगा दिए। फिर मुझे सुबह से शाम तक थाना में बैठना पड़ा। मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स घर आ गए थे। ऐसे ना बहुत सारे स्ट्रगल मैंने किए, लेकिन इतना स्ट्रगल करने के बाद भी, इतना प्रॉब्लम आने के बाद भी मैंने निरंतर काम नहीं छोड़ी और मेरे गांव लोग मेरे साथ थी। अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे और मैडम जी को देखने के बाद, वो सुनने के बाद फिल्म का जब आया मेरा ख्याल में, मैं 10 साल पीछे चली गई हूँ और वो सीनरी मुझे याद आ रहा है मेरे गांव का, मेरा पिछड़ा हुआ, जो कैसे लोग मेरे से हंस रहे थे, मुझे काम करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा रहे थे। मैं जब स्कूटी में जा रही थी, क्या ना कुछ कमेंट मुझे सुनना पड़ रहा था, फिर भी मैंने काम की हूँ, अभी तक करते रही हूँ मैं। बहुत आपने अच्छे काम अपने इलाके में किए हैं, अपने गांव में किए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। एरियाना, आप ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई अमेरिका में की है, LA में की है, और वहां से एकदम गांव में आके और इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करना, फेस करना, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े इस दौरान? But really, it was like a half challenge because I like to think of myself as a very strong woman. I'm very outspoken and I do stand up for what I believe in. But it's one thing to do that, and it's another thing to be a lady sarpanch, because that's not all that you're doing. You're not just a strong female leader, just shouting anything or saying anything. Like, you're there for a cause. You're there to give a voice to the voiceless, and you can see by RDG sitting right next to me, the stories that she's been telling and the struggles they've had to face. You're giving your life for the people. If the people need you, you have to be there. And that's exactly what she stands for. And so I had to really, really understand what that meant. Every piece of dialogue that I said, I took it extremely personally, for multiple reasons, but it's like me being a woman already and going through the struggles that I've gone through in my own personal life, in our careers, in any venue of life, and to be able to hone in on this one moment and to understand what it really means to stand up for people who can't speak for themselves. And so all of that together was the challenge. But it was a challenge I was 100% willing to accept and do. Aarti has done a lot in the education area. Definitely. And there's a dialogue in movie which is like, पुस्तकें हुकूमत को बदल देती हैं. आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो जो लाइन है वो फिल्म को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रही है, तो उस लाइन को लेकर और इस कैरेक्टर के साथ आप क्या चेंज या कोई चैलेंज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? So with books are seen as very, very dangerous. They're seen as, knowledge, books are seen as dangerous because knowledge is seen as dangerous. If you start educating the people, they can start to understand that you're controlling them in certain ways or make their own opinions. They're able to start thinking, and to certain, in certain situations, that is seen as dangerous. And so my message to this and to my whole hope for this is that people push themselves, no matter what. Knowledge is the key to a free life. You have to, for me, I went to school, I love the fact that I went to school, I really enjoyed school, and in education, it lets you see things more clearly in the world, it allows you to have your own opinion, it lets you think, and it's the key to a free life. It's the key to living life on your terms and what you want, and standing up for what you believe in, and not just taking things for their word as they are. And so that line, those lines about knowledge being fearful and books being fearful because of what they have inside of them is 100% true, but
I still push people out there to read books. I want everyone to read. I want everyone to get an education. I want women to speak out and use their voices. Books are amazing and wonderful. आरती जी, आप किस जिले के गांव की सरपंच रही हैं? मैं उड़ीसा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट पोलोसरा ब्लॉक ढुंकापड़ा पंचायत का सरपंच थी। अभी भी सरपंच करती हूँ। लास्ट टाइम मैंने अनकंटेस्ट एक हमारा गांव की एक औरत को सरपंच बनाई थी और अभी रिजर्वेशन कोटा आ गया तो एक यंग लड़का को मैंने सरपंच बनाई क्योंकि इंडिया इज यंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड सपोर्ट आवर नेशन बिल्डिंग। और ये फिल्म के बारे में मैं जब भी सुनी कि ये इंटरनेशनल फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिलने के लिए ये हो गया है तो मुझे इतना खुशी लगा कि देखो सारे तो बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन आकर क्या क्या स्टोरी इतना कमर्शियल कर देते हैं, लेकिन वो एक दिन 2 महीना 1 साल तक चलता रहता है, लेकिन ये स्टोरी दिल में चलता रहेगा। जो स्टोरी है जो देखकर आएगा वो अपना देश के बारे में, अपना गांव के बारे में, क्योंकि सारे लोग सिटी का नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग गांव छोड़ के सिटी की तरफ से आए, जैसे बड़ा बड़ा टाउन का आए। सारे लोग पैदा नहीं हुए हैं गांव सिटी में, गांव से आकर सिटी, तो वो लोग को में ख्याल आएगा, दिमाग में आएगा कि आई विल डू समथिंग फॉर विलेज, आई विल ग्रास रूट में ये हो रहा है। जैसे उनका पापा का हीरोइनी और रियल लाइफ के में ही है, जो उनका पापा वो काम करता है यूएसए में, दिल भारत में है जी। जैसे ये जरूर सबको दिल को छुएगा। एरियाना, बहुत सारे लोग जो है शहर के जो लोग हैं अर्बन एरियाज के, वो गांव की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बहुत उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो क्या ये मूवी एक ऐसा मैसेज भी देती है कि लोगों को गांव की तरफ ध्यान देना चाहिए? शहर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं पर गांव शहर उसे टैकल कर रहा है, लेकिन गांव के लोग उसे टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये मूवी उस तरह का भी मैसेज देती है? The way that the people live in the village is it seems like it's very, very simple, but it's not. There are certain rules and regulations and certain difficulties and conflicts that they face in general, and this being one of them is that women standing out against men in a mostly male predominant government. And so I want people to I mean, everyone around the world can relate to that message and understand that, but I would want them to understand that it's really difficult to be in a position of being a sarpanch in a village and to have to take on this role and to help the people and to give them an education and to fight for certain things that they can't stand up for, because it's not easy. You know, it's very different from city life, village life, and so I would want that message to come out, that there needs to be a stronger education in the village systems. I would hope that there would be more books being available. I definitely would want more libraries to be around in the area for the children to read. Of course, yeah, because like it to them a library is gold. You know, it holds so much like for the children in the villages that are going to school and maybe certain things that we take for granted. To them, it's opening up a whole vast world they never knew that they could have access to. So to see that happen would be wonderful, actually really wonderful. Okay, पिछले कुछ सालों में जो फीमेल लीडर्स हैं, सक्सेसफुल फीमेल लीडर्स, एज वी कैन से CMs एंड PMs, उनके ऊपर मूवीज बन रहे हैं। बट व्हेन मतलब आपको जब पता लगा कि आपको एक सरपंच का रोल प्ले करना है एक विलेज में जाके, व्हाट वर योर फर्स्ट क्विक रिएक्शन? First I was like, wow. Okay, this is happening. But once I got past that moment, I felt really honored that I was picked to be the actor for this role, because this is exactly what I stand for. This is exactly what I want to do with my life. I want to make change. I look up to women such as Aarti ji, and to be able to step into their shoes or even half step into what they do, because what she does, it is so much more than what is portrayed in this film. This is just, I mean, it's a lot, but you know, you're hearing it directly from the horse's mouth, and so
to be the one to stand in a leadership type of role and being a woman, and I'm just very, that's my presence. And so I was extremely grateful. I was very, very excited. And I was really in for a ride. Yeah, and it was emotional. It was eye-opening for me. It exposed me to certain things. You know, I felt like my knowledge was definitely broadened on this subject. I know so much more about Sarpanch and Lady Sarpanches and have even more respect than I had before. Like I said, it's an honor to even sitting next to her right now. So yeah, it was great. आरती जी, आप ये बताइए, एज बीइंग अ विमेन सरपंच आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, या किसी भी सरपंच को गांव में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, बेसिकली ग्रास रूट में, विलेज में जो महिला सरपंच हो रहे हैं अभी जो हुए हैं, उनका हस्बैंड, उनका फैमिली का जो मेल मेंबर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। वो नाम के मात्रा में वो सरपंच है, लेकिन सारे वर्क उनका हस्बैंड, उनका देवर, उनका जो लोग उनको दिए, फॉर एग्जाम्पल कोई रिजर्वेशन कोटा आ गया तो हरिजन लोग वहाँ पे हो गए, SC ST, तो वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, तो जो लोग ने उनको, जो पॉलिटिशियन लोग उनको चांस दिए, सपोर्ट कर रहे, वो उनको डोमिनेट कर रहे, वो सिर्फ छापा साइन मार रहे, वो सब काम कर रहे। ऐसे होने से देश नहीं चलेगा, क्योंकि ना मैं जब सरपंच थी मैं खुद सारे काम इन्वॉल्व कर रही थी, खुद इन्वॉल्व हो रही थी। मैं अपने मर्जी से और सरकार को के साथ में फाइट कर रही थी कि ये जरूरत है, ये हमारा चीज है, हमको चाहिए, हमको मिलना चाहिए। और गांव लोग का सपोर्ट था, गांव लोग का मैंने जानकारी दी थी कि ये सब है, अगर आप चाहेंगे तो वो आ सकता है। इफ यू सपोर्ट मी आई विल डू दिस थिंग, तो दे आर सपोर्ट मी 100%। और नॉट ओनली मैं मेरी पंचायत के बारे में मैं काम नहीं की हूँ, दूसरा आसपास पंचायत को भी मैं जाकर काम कर रही थी। NIRD नेशनल रूरल डेवलपमेंट, SIRD स्टेट रूरल डेवलपमेंट में मैं काम की हूँ, पर्यवेक्षक में भी हूँ। कुछ देश को, जैसे अमेरिका गई थी, USA गवर्नमेंट ने मुझे बुलाए थे, ओबामा जी जब राष्ट्रपति थे उस टाइम। आइडिया ऑफ एक्सचेंज में आई एम द ओनली इंडियन सरपंच हु रिप्रेजेंट आवर कंट्री आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एंड बिकॉज वो प्रोग्राम में 21 कंट्री का लीडर आए थे, इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे सरपंच का नाम उनको पता नहीं था, अच्छा, विलेज काउंसिल लीडर ऐसे बोलना पड़ रहा था। तो वो सरपंच का वर्ड भी मैंने वहाँ पे यूज की थी। जो भारत में सरपंच एक है जो मुख्यमंत्री का रोल प्ले कर रहा है। हमारा उड़ीसा में बिजू पटनायक जो मुख्यमंत्री थी, श्रीयुक्त बिजू पटनायक जी, एक बुक में लिखा है कि सरपंच पंचायत का मुख्यमंत्री है। वो जितना प्ले है वो सेम थिंग स्टेट का मुख्यमंत्री का काम है। सरपंच का जो काम है मुख्यमंत्री का वही रोल है, वही रेगुलेशन है, वही चीज है, लेकिन थोड़ा वो बजट ज्यादा है, ये कम बजट है, यही डिफरेंस है। ये सारे पंचायत को हम वो कंट्रोल कर रहे, हम सारे गांव के कंट्रोल कर रहे। तो ऐसे में जब PDS सिस्टम को चेंज की, रास्ता घाट आंदोलन की थी, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी, बार बार वुमेन को पंचायत बुलाई, तो बदलाव हो गया एरिया में। इंडिया टुडे में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत सारे मीडिया इज मिरर ऑफ सोसाइटी, सो बहुत मेरा वर्क को रिकॉग्नाइज मिला, अवार्ड मिला। तो मेरे ऊपर पॉलिटिशियन लोग का प्रेशर पड़ा, फिर कुछ गुंडा लोग को, कंट्राक्टर लोग को मेरे ऊपर अटैक किए, मेरे ऊपर SC ST का केस लगा दिए, मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स आ गया। उस टाइम मेरे गाँव मेरे साथ थी, और जब मुझे थाना में अरेस्ट करने के लिए बुला के थाना में बिठा दिए, सुबह से रात तक मैं बैठी, 2 साल तक मुझे इतना परेशान किए, फिर भी मेरा निरंतर के भाव में काम की, तो अभी सक्सेस हुआ। आज मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा जो छोटा छोटा चीज में सोच रही थी, आज बड़ा बड़ा लोग सोच के उनके ऊपर फिल्म हो रहा है, देश में लागू हो गया है, राज्यों में लागू हो गया है। मिशन शक्ति का जो अभी 50% रिजर्वेशन जब हुआ, मिशन शक्ति एक बजट पास हुआ है उड़ीसा में 5000 करोड़ का, फॉर वुमेन, ओनली फॉर वुमेन।
इट डेवलप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जो अभी मैं जो साड़ी पहनी हूँ ये एसएच ग्रुप का महिलाएं बनाए हैं जो महिला घर से नहीं निकल पा रही थी वो अभी वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो मीटर रीडिंग कर रहे हैं स्कूटी लेकर दुकान बाड़ी नहीं जा रहे थे दुकान बाड़ी जा रहे हैं अभी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट के माध्यम से जो पंचायत में ये हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में खाद्य जोगान विभाग में काम कर रहे हैं सारे जितना काम है अभी नॉट ओनली इन माई पंचायत नॉट ओनली माई स्टेट इट इज ऑल ओवर इंडिया का काम कर रहे हैं महिला लोग आगे बढ़ रहे हैं ये बहुत एक अच्छा सिंबल है और ये फिल्म जरूर देखना चाहिए सारे भारत का महिला लोग और जो पंचायत लोग और पॉलिटिशियन मैं तो सोच रही सिर्फ सरपंच का क्या पंचायत से पार्लियामेंट मंत्री लोग का भी होना चाहिए फिल्म क्योंकि देश लोग जान सकते हैं क्या प्रॉब्लम होता है क्या क्या चीज है देश में और एजुकेशन कैसे बदल लेता है जी Ariana, you're talking about the books. Which is your favorite book? So there's a book that I was reading actually about a year ago. It was The Secret Gardens. What other books are there? I mean, I have a whole list and I'm blanking out now. There's a book I'm currently reading right now called Dark Matter. There was a book called 11 Minutes. So I read various different genres, fiction, nonfiction. But yes, those are the 3 top books I've read recently. But whenever I get chances to read books, that's when I read. But when I was younger, I used to always get my hands on a book whenever I could. But these are the 3 right now in the last year or so that I've read. Okay, great. My last question is to you. कोई गांव की ऐसी मेमोरी जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे? I miss shooting with the actors, of course, and all of us being together. Even when we see each other, a few of us saw each other recently. It was like seeing family after so long. So those are the memories I miss being on set together through everything, through the crying, through the laughing, through the happiness, everything, through all filmmaking. I miss it all. But what I miss most about The Village, honestly, was the people and the children. Just how simple they were and how excited they were to see everything happen. And there might be certain things that we take for granted, not knowing that we do, of course, but like to them, it's such a huge moment. It's like, oh, there's a film going on, and like watching and just them all crowding around and, you know, calling me Didi, that gets my heartstrings all the time whenever I'm called that. And so it was beautiful. The children were wonderful. इट्स रियली ग्रेट आप दोनों महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में वुमेन्स को अदर वुमेन्स को एम्पावरमेंट कर रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है और एक लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें कि वो आपके सोशल सटायर को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख क्यों करें? I would like to add one more thing, if I may. Yes, sure. So another memory I really enjoyed was working with Seema Biswas and also working with Bhagwan Tiwari. So like both of them, just for me personally, on my own, working with both of them that I've really looked up to, and I've watched their work. And Bhagwan Tiwari has amazing comedic timing. Constantly throughout the shoot, we were all holding in our laugh for every single take, no matter how many, and it was wonderful. He delivered his dialogues beautifully, and then Seema ji is just brilliant at her work and what she does. So she made this craft fun, and for me, working with someone I look up to was just a dream and an honor. But to go back to your question, the message I would like to send is that knowledge is definitely very important for a free life. Books are not to be feared, they are to be appreciated. They hold knowledge, and everyone has a right to an education. And women should definitely use their voices to speak out for an unjust whenever they see it, and not to be afraid. आरती जी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया इज यंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड सो मैं हमारा यंग जनरेशन को मैं बोलती हूँ आप भी पॉलिटिक्स में आइए और राष्ट्र गठन में सहायता होइए और इस फिल्म ज़रूर देखिए क्योंकि महिला लोग
शिक्षित होने के बाद जो दायित्व दिया जाता है वो कैसे निभाते हैं। और एजुकेशन इज ए पावर। आप सारे महिलाएं आपका बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। नमस्ते। Namaste. तो आने वाली 14 अप्रैल को आप इस फिल्म को अपने अपने सिनेमाघरों में जाकर जरूर देखिए और दीप प्रिंट के साथ बने रहिए। नमस्कार।